क्या आप जानते हैं वृत्त पर खींचे गए हर एक बिंदु असल में साइन और कॉस की वैल्यू बताता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक यूनिट सर्कल बनाएंगे। यूनिट सर्कल होता क्या है? ऐसा सर्कल जिसकी त्रिज्या क्या हो? 1 यूनिट हो। ठीक है, तो यहाँ से हम यूनिट सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ समझो ये क्या, इसकी त्रिज्या क्या होगी? 1 यूनिट होगी। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 कामा क्या होगा? 0 होगा। और इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या होगा? 0 कामा क्या होगा? 1 होगा। और ये इसकी बात करेंगे तो ये -1 कामा 0, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है? 1 यूनिट है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 0 कामा -1। अब जैसा कि आपको ये भी पता होगा, अगर इस जगह की बात करें तो यहाँ कोण कौन सा बनेगा? एंगल यहाँ 0 बनेगा और साथ ही साथ 2 पाई बनेगा कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ 0 बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पाई/2 बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या बनेगा? एंगल पाई बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? 3 पाई/2 बनेगा। और यहाँ फिर से क्या बन जाएगा? 2 पाई बन जाएगा। अब इस बात को ये देखना, अगर मान लो सपोज करो, अगर इस पॉइंट ये क्या है? x कामा y, हमने ये एक बिंदु ले लिया। ठीक है, और ये इस बिंदु के कोऑर्डिनेट x कामा y है। तो इस बात को याद ये रखना, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos का, और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होगा वो किसका होगा? sin का होगा। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें तो यहाँ कौन से एंगल बन रहा है? 0 बन रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं sin 0 का मान क्या होगा? 0, और cos 0 का मान क्या होगा? 1, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट cos का, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? sin का होगा। यहां से समझना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? cos 0 का मान 1 होगा और sin 0 का मान क्या होगा? 0। यहां समझिए। अब यहाँ पाई/2 की बात करेंगे तो क्या आएगा? sin पाई/2 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और cos पाई/2 की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट cos का होगा। और यहां देखेंगे sin पाई का मान क्या होगा? 0, और cos पाई का मान क्या होगा? -1। और यहां बात करेंगे तो क्या आएगा? sin 3 पाई/2 का मान क्या होगा? -1, और cos 3 पाई/2 का मान क्या होगा? 0 होगा। और यहां फिर से 2 पाई में जाएंगे तो sin 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहां हम आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो एक्चुअल में वो साइन और कॉस की वैल्यू बताता है। तो आप यहां से इन चीजों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।